हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया एक तरह से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्टेट चेंज करने से रोकती है। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई फुटबॉल पड़ी है और वह रेस्ट पोजीशन पर है, तो वह रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाएगी, किक मारी जाएगी, तो ही वह बॉल आगे की तरफ मूव करती है। अगर टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसके टोटल 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी है कि वो खुद को रेस्ट पोजीशन से चेंज नहीं कर पाता। दिस मीन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स साउंड। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, खुद चलना स्टार्ट वह नहीं कर सकती। रैदर ए बॉडी एट रेस्ट अपोज द फोर्स डेट ट्राइज टू मूव इट। बल्कि अगर कोई दूसरा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो वह कुछ ना कुछ कोशिश करती है कि वह अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। सेकंड टाइप इसकी है इनर्शिया ऑफ मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है, मूव कर रही होती है। ये सेकंड टाइप है इनर्शिया की। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वह कंटिन्यू मोशन में ही रहना पसंद करेगी। यह उसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ वह मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, उसे रोकने की कोशिश ना की जाए। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर कोई बॉल आगे मूव कर रही है, फोर्स लगाई गई है और आगे मूव कर रही है, तो कुछ टाइम बाद वह रुक जाती है। वो इसलिए रुकती है, कोई उस पर कई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शन, ऐसे कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती हैं, तभी वह बॉल रुकती है। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो वह लगातार मूव करती रहेगी। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नीदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्ड ऑन इट्स ओन। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ना तो वह अपनी स्पीड को बढ़ा सकती है, ना ही अपनी स्पीड को कम कर सकती है खुद से। रैदर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अपोज द फोर्स डेट ट्राइज टू स्टॉप इट। बल्कि ये बॉडी क्या करती है, अगर मूव कर रही है और कोई इसके रोकने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ वह उस फोर्स को रेसिस्ट करती है। थर्ड टाइप इसकी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी मोशन में है और हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट करना पड़ेगा। वह खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपने मोशन की डायरेक्शन को बॉडी खुद से चेंज नहीं कर सकती। अ बॉडी कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस। वो बॉडी कंटिन्यू स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती रहेगी, अनलेस मतलब जब तक कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट, जब तक एक्सटर्नल फोर्स के साथ उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती। रैदर ए बॉडी अपोज द फोर्स डेट ट्राइज टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर बहुत हल्की फुल्की फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं करेगी, वह उसका विरोध करेगी। अगर इस पर हम कुछ कम फोर्स लगाते हैं एक लिमिट से तो वह बॉडी अपना पाथ भी चेंज नहीं करती, स्ट्रेट पाथ में जाती रहती है। तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ताकि बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।